3D ज्योमेट्री में प्लेन की इक्वेशन हटने के बाद से जेईई मेंस में बहुत ही लिमिटेड सा टॉपिक रह गया है ये। और ऐसा नहीं है कि ये सिलेबस हटने के बाद 3D से क्वेश्चंस नहीं आ रहे। लगभग हर पेपर में 1 से 2 क्वेश्चन 3D ज्योमेट्री से मिल रहे हैं हमें। और जो इस वीडियो में मैं टॉपिक डिस्कस करने वाला हूँ वो डिस्टेंस से रिलेटेड है। तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन के साथ में। तो यहाँ पे हमसे कह रखा है परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ दिस लाइन फ्रॉम पॉइंट दिस इज व्हाट। मतलब एक पॉइंट की एक लाइन से डिस्टेंस पूछी गई है। तो ऐसे क्वेश्चन कैसे करते हैं? तो पहले तो ये देखो, इन्होंने यहाँ पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस मेंशन किया है। अगर वो सिंपली भी पूछते द डिस्टेंस ऑफ दिस लाइन फ्रॉम दिस पॉइंट, तो भी हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालते। अलॉन्ग द लाइन एक डिफरेंट क्वेश्चन होता है, वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो इस क्वेश्चन में ये एक लाइन हमें दे रखी है और एक पॉइंट की डिस्टेंस हमसे पूछी गई है। पी पॉइंट दे रखा है 2, -10, 1। उसकी डिस्टेंस इस लाइन से हमसे पूछी है। तो ये पॉइंट अगर मैंने n लिख दिया तो हमसे एक तरह से np डिस्टेंस पूछी है। तो क्योंकि n पॉइंट लाइन पे लाई कर रहा है तो हम लाइन की इक्वेशन से n के कोऑर्डिनेट लिख देंगे। तो एक पैरामीटर यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं, x-1/2 इज इक्वल टू y+2/-1 इज इक्वल टू z+3/2 इज इक्वल टू लैम्डा। तो लाइन पर लाई करने वाले किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 2 लैम्डा + 1, -λ -2, 2 लैम्डा -3। तो n के कोऑर्डिनेट ये लिख देता हूँ मैं, 2 लैम्डा + 1, -λ -2, 2 लैम्डा -3। तो हम चाहते हैं pn लाइन सेगमेंट की लेंथ, वही p पॉइंट की लाइन से डिस्टेंस है। तो एक चीज़ ध्यान से देखो, अभी तक हमने कौन सी चीज़ यूज़ नहीं करी है कि ये जो pn है वो लाइन के परपेंडिकुलर है। तो लाइन का पैरेलल वेक्टर मुझे दिख रहा है यहाँ से देखो, 2, -1, 2 लाइन के dr हैं। तो लाइन का पैरेलल वेक्टर अगर मैं b वेक्टर लिखता हूँ तो ये है 2i कैप -j कैप +2k कैप। और np वेक्टर कितना है जल्दी से देखो, या np की जगह मैं pn वेक्टर पता कर लेता हूँ। तो उसमें लैम्डा नेगेटिव क्वेश्चन के साथ नहीं आएगा। फिर pn वेक्टर ये दिख जाएगा मुझे 2 लैम्डा -1 i कैप -λ +8 j कैप और 2 लैम्डा -4 k कैप। और क्लियर दिख रहा है pn और b परपेंडिकुलर है। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ pn वेक्टर डॉट b वेक्टर इज 0। मुझे दिखेगा 2 × 2 लैम्डा -1 -λ +8 और प्लस ट्वाइस ऑफ 2 लैम्डा -4 इज 0। यहाँ से दिख रहा है 4 लैम्डा + 4 लैम्डा 9 लैम्डा -2 -8 -8 इज 0। यहाँ से दिख रहा है मुझे लैम्डा इज 2। और जैसे ही लैम्डा 2 आ जाएगा हमारा n पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्लियर दिख रहे हैं। n आ जाएगा 5, -4, 1। n पता है हमें पॉइंट, p तो पहले से पता है 2, -10, 1। तो pn की डिस्टेंस आ जाएगी यहाँ से √5 - 2 स्क्वायर 9 -4 + 10 स्क्वायर +36 +1 - 1 0। तो ये रहा है √45। √45 मतलब 9 × 5, 3√5 इसका आंसर रहेगा। तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। तो बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट क्या किया हमने, लाइन पर एक पॉइंट पैरामेट्रिक फॉर्म का यूज़ करके हमने लैम्डा की टर्म्स में निकाल लिया। क्योंकि p पॉइंट की लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस pn चाहिए थी हमें, तो pn वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट हमने b वेक्टर जो कि लाइन का पैरेलल वेक्टर है इसके साथ डॉट प्रोडक्ट 0 करवा दिया। और उससे हमें लैम्डा की वैल्यू मिल जाएगी। लैम्डा अगर पता चल गया तो n पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ गए, p पॉइंट पता है, n पॉइंट पता है, तो pn डिस्टेंस हमें दिख जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। यहाँ पर भी डिस्टेंस ऑफ लाइन एक पॉइंट से पूछी गई है, लेकिन थोड़ा डिफरेंट है। ध्यान से पढ़ो, डिस्टेंस ऑफ दिस लाइन फ्रॉम द पॉइंट 1, 4, 0 अलोंग दिस लाइन। तो इसका मतलब ये है, पहले समझते हैं। तो अगर मैं इस लाइन की बात करूं, डिस्टेंस ऑफ लाइन फ्रॉम 1, 4, 0 पॉइंट से, तो ये ऐसे लाइन बना दी मैंने और यहाँ से मैंने एक पॉइंट इस तरह से मेंशन कर दिया p पॉइंट। अच्छा, तो ऐसा नहीं है कि ये सीधा परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम निकाल लेंगे, क्योंकि अब की बार उसने डिस्टेंस अलोंग अ लाइन पूछी है। तो ये डिस्टेंस नहीं चाहिए हमें, डिस्टेंस चाहिए
अलोंग दिस लाइन, तो ये कोई लाइन इस तरह से होगी। इसके अलोंग डिस्टेंस का मतलब क्या होगा, मतलब इस लाइन के अलोंग हमें पी पॉइंट की लाइन से डिस्टेंस चाहिए, तो ये है अलोंग होने का मतलब। तो यहाँ पे अगर मैंने ये बनाया तो मुझे एक तरह से ये एन पी लेंथ चाहिए, और क्लियर दिख रहा है यहाँ पर पी एन रेड लाइन के परपेंडिकुलर नहीं है, इनफैक्ट एन पी इस ब्लू लाइन के पैरेलल है। पी पॉइंट 1,4,0 है। अच्छा, अब मेरे पास में एन पी पता करने के दो तरीके हैं। या तो मैं एन पी लाइन की इक्वेशन ही लिख दूं, जो कि हम लिख सकते हैं क्योंकि पी पॉइंट पता है मुझे और एन पी लाइन ब्लू लाइन के पैरेलल है, तो इक्वेशन तो ये आ जाएगी x-1/1 इज इक्वल टू y-4/2 इज इक्वल टू z-0/3। तो ध्यान से देखा जाए एनपी लाइन की इक्वेशन लिखने के लिए मैंने पॉइंट तो यूज किया है 1,4,0 और डी आर यूज कर लिए मैंने इस ब्लू लाइन के, क्योंकि उसी के पैरेलल है 1, 2 एंड 3। तो कुल मिला के हमें ये जो एन पॉइंट है, जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, वही निकालना है। अच्छा, इसका दूसरा तरीका क्या हो सकता था वो भी मैं मेंशन कर देता हूं। जैसे यहां पे अगर मैं मेथड 2 मेंशन कर देता हूं, यहां पे अगर मैं एन के कोऑर्डिनेट, क्योंकि एन पॉइंट रेड लाइन पर भी लाई कर रहा है, तो ऐसे लिख सकता था 2λ+2, 3λ+6, 4λ+3। इस तरह से हम एन पॉइंट के कोऑर्डिनेट लिख सकते थे। और नेक्स्ट स्टेप पर क्योंकि एन पी वैक्टर जो होता वो पैरेलल टू ब्लू लाइन हो जाता। अब ब्लू लाइन से मेरा मतलब आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप के साथ पैरेलल करके हम लैम्डा के वैल्यू निकाल सकते थे। ऑल्दो अगर हम ध्यान से देखें तो दोनों सेम ही चीज़ है। तो चलो हम यहाँ पे जो एन पी लाइन की इक्वेशन निकाल ली है, उस पर एन पी लाइन पर लाई करने वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट में लिख सकता हूँ λ+1, 2λ+4, 3λ। अब ये जो पॉइंट है, अगर मैं ये n का कोऑर्डिनेट मानता हूं तो इस पॉइंट को रेड लाइन को सेटिस्फाई करना होगा। तो यहां से अगर मैंने इसमें पुट किया तो ये दिख रहा है मुझे λ+1 -2/2 इज इक्वल टू 2λ+4 -6/3 इज इक्वल टू 3λ -3/4। यहां से दिख रहा है 3λ -3 इज इक्वल टू 4λ -4। यहाँ से लैम्डा कितना आया 1। अच्छा, जब भी हम लाइन का इंटरसेक्शन निकाल रहे हो तो वो तीनों को सेटिस्फाई करना चाहिए, क्योंकि 3D ज्योमेट्री में दो लाइन्स इंटरसेक्टिंग भी हो सकती है, पैरेलल भी हो सकती है और स्क्यू भी हो सकती है। तो λ1 अगर हम चेक करें तो यहाँ से कितना आएगा 0, यहाँ से भी कितना आएगा 0 और यहाँ से भी कितना आएगा 0। तो λ1 आ गया। इसका मतलब n के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे हमारे पास में 2, 6, 3। n के कोऑर्डिनेट हमारे पास में आ गए हैं। p के कोऑर्डिनेट पहले से ही पता है 1, 4, 0। हमसे पूछा है एन पी डिस्टेंस बेसिकली, तो एन पी डिस्टेंस आ जाएगी √2 - 1 स्क्वायर 1 प्लस 6 - 4 2 स्क्वायर मतलब 4 प्लस 3 स्क्वायर मतलब 9। तो एन पी आ जाएगा यहाँ से √14। तो आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2। तो एक और अच्छा क्वेश्चन और फ्रीक्वेंट क्वेश्चन जो जेई मेंस में पूछे जाते रहे हैं। तो मैंने यहाँ पर एन पी लाइन की इक्वेशन पता करी। तुम चाहते तो एक पॉइंट एन के कोऑर्डिनेट अज्यूम करके एन पी वैक्टर को ब्लू लाइन के पैरेलल दिखा सकते थे, उससे भी हम लैम्डा की वैल्यू निकाल सकते हैं। सिमिलर प्रोसेस है बाय द वे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। इस क्वेश्चन में देखो हमसे पूछा है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट दिस फ्रॉम दिस लाइन इन द डायरेक्शन ऑफ दिस वेक्टर। तो एकदम ही सेम क्वेश्चन है, तो ये तुम्हारे लिए क्या रहेगा, होमवर्क क्वेश्चन रहेगा और इसका तुम्हें आंसर कमेंट सेक्शन में मार्क करना है। एकदम ही सेम क्वेश्चन है जो अभी जस्ट पहले अभी हमने सॉल्व किया है। क्या पूछा है, पॉइंट की इस लाइन से डिस्टेंस पूछिए अलोंग दिस वेक्टर। तो अलोंग दिस वेक्टर इसका मतलब जो लाइन के अलोंग हमें डिस्टेंस निकालनी है, पॉइंट पता है, ये वेक्टर पता है, तो लाइन की इक्वेशन निकाल लेंगे और इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल के डिस्टेंस आ जाएगी। इसका आंसर कमेंट सेक्शन में मार्क कर देना। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। ये एक और वैरायटी है जो भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है जेईई मेंस में। जैसा कि मैंने कहा कि प्लेन्स तो टॉपिक ही हट चुका है, तो अब पूरा 3D ज्योमेट्री से क्वेश्चंस लाइन के ही अराउंड रहते हैं।
यहाँ पे हमसे पूछा गया है स्क्वायर ऑफ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस दिस एंड दिस। तो दो लाइंस के बीच में डिस्टेंस पॉसिबल है अगर दोनों लाइंस या तो पैरेलल हों या स्क्यू हों, क्योंकि अगर इंटरसेक्टिंग है तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो यहाँ पे वो क्वेश्चन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की बात कर रहा है अगर, तो हमारा ध्यान सबसे पहले जाना चाहिए क्या ये लाइंस पैरेलल है या नहीं है। तो देखो इधर मुझे दिख रहा है 1 2 -3 फर्स्ट लाइन के डी आर्स, सेकेंड लाइन के 2 4 -5, तो क्लियरली दोनों पैरेलल तो नहीं है। तो अब हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकाल रहे हैं तो वो हम स्क्यू लाइंस के कॉन्सेप्ट से निकालेंगे, क्योंकि अगर ये लाइंस के बीच में कुछ डिस्टेंस आती है तो डेफिनेटली क्या रहेंगी, स्क्यू रहेंगी। और ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस अगर जीरो आ जाती है तो इन केस फिर ये क्या रहेंगी, इंटरसेक्टिंग लाइंस हो जाएंगी। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने का जो कॉन्सेप्ट है, पहले एक बार मैं तुम्हें जल्दी से बता देता हूं कि मान लो हमारे पास में दो लाइंस कुछ इस तरह से हैं, और मैं लाइंस की इक्वेशन वेक्टर फॉर्म में लिख देता हूं जल्दी से। आर वेक्टर इज a1 प्लस लैम्डा b1 वेक्टर, और यहां पे लिखा आर वेक्टर इज a2 प्लस म्यू b2 वेक्टर। तो अगर मुझे इन दोनों स्क्यू लाइंस के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पता करनी है तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस रहती है उन दोनों के जो परपेंडिकुलर लाइन रहती है उसके अलोंग। मतलब ये जो पिंक लाइन है वो ब्लू लाइन के भी परपेंडिकुलर है ऊपर वाली, और नीचे वाली ब्लू लाइन के भी परपेंडिकुलर है। और ये बात बहुत ऑब्वियस है शायद तुम लोगों के लिए कि ये जो मैंने डायग्राम बनाया है ये 3D के अंदर है, क्योंकि जो दो लाइंस मैंने शो करी हैं वो एक प्लेन में हो ही नहीं सकती, क्योंकि वो स्क्यू लाइंस हैं। ठीक है, तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस ये डिस्टेंस है। तो ये जो डिस्टेंस एस टी मैंशन किया मैंने, तो एस टी क्या रहता है मैं बता देता हूँ जल्दी से तुम्हें। तो क्या करना चाहिए, दोनों लाइंस पर कोई भी एक एक पॉइंट उठा लो। तो यहाँ पर अगर मैंने एक पॉइंट उठाया P, जिसके पोजीशन वेक्टर मैंने मान लिए A1 वेक्टर। ये A1 वेक्टर ही क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि एक पॉइंट इसका पोजीशन वेक्टर A1 वेक्टर होगा। इसी तरह से इस लाइन पर एक पॉइंट दिख रहा है जिसका पोजीशन वेक्टर A2 वेक्टर होगा। तो इस लाइन पर मैंने एक पॉइंट मान लिया Q, जिसका पोजीशन वेक्टर क्या है, A2 वेक्टर। तो हमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करना चाहिए, इधर लिख देते हैं। हम क्या चाहते हैं, PQ वेक्टर का प्रोजेक्शन ऑफ PQ ऑन B1 क्रॉस B2 वेक्टर। ये है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट। मतलब दोनों स्क्यू लाइंस पर एक एक पॉइंट हमने उठाया। तो एक पॉइंट इस लाइन पर P उठाया, इस लाइन पर Q उठाया, और हम PQ वेक्टर का प्रोजेक्शन ले रहे हैं B1 क्रॉस B2 पर। तो ध्यान तो ऐसे ही रखना चाहिए, प्रोजेक्शन ऑफ PQ ऑन B1 क्रॉस B2। एज ए फॉर्मूला ये बन जाता है PQ वेक्टर डॉट B1 क्रॉस B2 डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ B1 क्रॉस B2। पर अगर तुम प्रोजेक्शन समझ पाते हो तो इसमें कुछ ज़्यादा रटने जैसी चीज़ नहीं है। अब इस क्वेश्चन में इसको अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले तो इस क्वेश्चन के लिए मैं PQ वेक्टर फाइंड कर लेता हूँ। तो PQ वेक्टर मुझे दिख रहा है इस क्वेश्चन में, इस फर्स्ट लाइन पर एक पॉइंट दिख रहा है मुझे 2, 1, -3, और सेकेंड लाइन पे पॉइंट दिख रहा है -1, -3, -5। तो इसमें से इसको माइनस करके मैं PQ वेक्टर लिख देता हूँ जल्दी से। तो मेरे पास में आ जाएगा 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 2k कैप। और दूसरा काम करना है मुझे B1 क्रॉस B2 फाइंड करना है। तो B1 क्रॉस B2 मैं यहाँ से लिख रहा हूँ, इस लाइन के डी आर हैं 1, 2, -3, और इस लाइन के डी आर्स हैं 2, 4, -5। तो दोनों का क्रॉस अगर मैं लिखूंगा तो ये है IJK 1, 2, -3, 2, 4, -5। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये बन रहा है मेरे पास में -10 + 12 2i कैप -5 + 6 -j कैप 4 -4। तो ये है अपना B1 क्रॉस B2। अब मुझे चाहिए PQ डॉट B1 क्रॉस B2 डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ B1 क्रॉस B2। तो PQ का B1 क्रॉस B2 के साथ
डॉट प्रोडक्ट, ये आ जाएगा 6 माइनस 4 डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ B1 क्रॉस B2 √5, और इसका पूरे का मैग्नीट्यूड भी लिख देते हैं। तो ये कितना आ रहा है 2/√5। पूछा क्या है हमसे, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पूछी है, स्क्वायर ऑफ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो 2/√5 का स्क्वायर आ जाएगा आंसर हमारा 4/5। और पूछा है क्वेश्चन में इसको m/n की फॉर्म में लिखना है, m और n को प्राइम है, और हमें पता करना है m + n, तो m + n क्लियरली क्या दिख रहा है 9, तो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 2, ये इसका आंसर है। तो ये 4 क्वेश्चन जिसमें मेनली कॉन्सेप्ट डिस्टेंस निकालने का ही रहा, वो जेईई मेंस 2025 के क्वेश्चंस हैं, और वही कि बहुत लिमिटेड कॉन्सेप्ट है, ये ऐसा चैप्टर है जिसका क्वेश्चन तुम्हारा एग्जाम में सही होना ही चाहिए।